अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 बड़ी और दहला देने वाली खबरों के साथ। तनाव की आग में झुलस रहे मिडल ईस्ट से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूद का धुआं है, अमेरिका की नीतियां फुसकी साबित हो रही हैं और ईरान अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवा रहा है। खाड़ी देशों से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक हड़कंप मच चुका है। चलिए बिना किसी देर के रुख करते हैं आज के इस खास बुलेटिन का और जानते हैं मिडल ईस्ट के मैदाने जंग की वो 15 बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। पल पल न्यूज पर जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल के टैंकर पर हमला, जहाज में लगी आग। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दक्षिण रास्ते से गुजर रहे एक तेल के जहाज पर हमला हुआ है। हमले के बाद जहाज में तेज आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह तेल टैंकर अमेरिकी सुरक्षा में इस समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा था। नासा के सैटेलाइट डेटा में आग की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसके बाद तेल के फैलाव को रोकने के लिए एडनोक और रिस्पॉन्स जहाज मौके पर पहुंच गए। क्षेत्र में तनाव बेहद बढ़ गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मजबूती से डटा रहूंगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ लहजे में कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा बल्कि मजबूती से मैदान में डटा रहूंगा। पेजेश्कियान ने जोर देकर के कहा कि वे अवाम के खादिम हैं और सिर्फ जनता की सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने विरोधियों को चुनौती दी कि वे पिछले 2 सालों का हिसाब जांच लें। उन्होंने अपने या अपने करीबियों के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया है। राष्ट्रपति के इस सख्त बयान से देश में जारी सियासी बयानबाजी पर बड़ा विराम लग चुका है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, दुनिया की सबसे महंगी फौज के सामने हमारी ताकत साबित हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने देश की सैन्य ताकत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की बहादुर फौजों ने दुनिया की सबसे महंगी सैन्य ताकत के सामने अपनी सलाहियत और कुदरत साबित कर दी है। अराक्ची ने इस्लामी मुल्कों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो वे बाहरी ताकतों की हर साजिश का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ खुद पर भरोसा करें और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाएं। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे मुल्क के खिलाफ दुनिया को एक होना होगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों की बरसी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का सख्त बयान आया है। उन्होंने इन हमलों को इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुल्म बताते हुए कहा कि दुनिया को उस खौफनाक दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि जो लोग इस तबाही के खिलाफ हैं, उन्हें आज अमेरिका की उस सोच की भी मुखालफत करनी होगी जो मुल्क को मिटाने और आम लोगों को तबाह करने की धमकी देती है। उन्होंने साफ कहा, ऐसा जुल्म अब दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, अमेरिका ईरान से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने को तैयार। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर आ रही है, ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौता लगभग तय हो गया है, जिसके बाद अमेरिका ईरान से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। इसे वॉशिंगटन की बड़ी नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि समझौते के तहत इस अहम समुद्री रास्ते पर पूरी तरह से ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा। ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से 7% तक फीस वसूल सकेगा
और अमेरिका व इजरायली जहाज़ों के गुजरने पर पूरी पाबंदी रहेगी। ईरान क्षेत्र में इस बड़े बदलाव पर पूरी दुनिया की नजरें खासतौर पर टिकी हुई हैं और वादा खिलाफी अमेरिका किस तरीके से करता है दुनिया बखूबी जानती है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ईरान ने इजरायली हर्मिस 900 ड्रोन मार गिराया है। दोस्तों, हेमिश 900 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के जरिए ईरान ने बिना किसी नुकसान के सही सलामत कब्जे में ले लिया। तस्नीम एजेंसी ने इस तस्वीर को जारी किया है, जिसके बाद IRGC ने इसके पुर्जों की रिवर्स इंजीनियरिंग यानी इन्हें देखकर खुद का नया ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपने कब्जे में मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट F-15, MQ-9 ड्रोन और C-130 हरकुलेस पर भी इसी तकनीक से काम शुरू कर दिया है। इसे सैन्य तकनीक की दुनिया में ईरान की एक बहादुर बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, बहरीन और कुवैत के ऊपर अमेरिकी दुश्मन के लड़ाकू विमानों की हलचल तेज है। दोस्तों, बहरीन और कुवैत के आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तेज और सक्रिय हलचल देखी गई है। सूत्रों के मुताबिक इलाके में बड़े तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना के जहाजों ने अपनी गश्त और उड़ानें काफी बढ़ा दी हैं। इस अचानक बड़ी सैन्य गतिविधियों से क्षेत्र में किसी बड़े रणनीतिक कदम के कयास लगाए जा रहे हैं। कुवैत और बहरीन दोनों ही क्षेत्रों में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है और स्थिति पर बेहद बारीक नजर रखी जा रही है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, अमेरिका ने खाड़ी के 4 देशों को 5250 पैट्रियट मिसाइलें बेचने की दी मंजूरी। दोस्तों, रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने खाड़ी के 4 प्रमुख देशों बहरीन, कुवैत, कतर और UAE को 5250 पैट्रियट मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद इन मुल्कों के डिफेंस स्टॉक यानी मिसाइल भंडार को दोबारा से मजबूत करना है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये कदम इन देशों की हवाई सुरक्षा को नई ताकत देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बड़े सैन्य सौदे से पूरे क्षेत्र के रक्षा संतुलन पर गहरा असर भी पड़ सकता है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज, ईरानी विदेश मंत्रालय का तंज। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। ईरानी तेल पर ट्रंप के बयानों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध का इनाम मांगने से पहले युद्ध जीतना पड़ता है। बघाई ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खुद फंसा हुआ है, वे अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहा है, हथियारों की कमी से जूझ रहा है और अपनी साख गंवा चुका है। ईरान के इस खड़े बयान से दोनों मुल्कों के बीच ज़बानी जंग और तेज हो चुकी है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, इराकी प्रतिरोध का नया और सख्त पैगाम जारी। दोस्तों, इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक अहम बयान जारी कर दिया है। बयान का आगाज कुरान की पाक आयत से करते हुए कहा गया, ना कमजोर पड़ो और ना गम करो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो कामयाबी तुम्हारी ही होगी। इस पैगाम के जरिए इराकी मुकावमत ने अपने इरादों को और मजबूत करते हुए साफ कर दिया कि वे अपनी राह से पीछे नहीं हटने वाले हैं। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच इराकी गुटों के इस बयान से इलाके में हलचल और तेज हो गई है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, अमेरिकी वित्त मंत्री का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिकी वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज या कल में ही एक बड़े समझौते और 30 से 60 दिनों की जंगबंदी का ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक इस सीज फायर के लागू होते ही बंद पड़े तमाम समुद्री रास्ते और वाटरवेज फिर से खुल जाएंगे। इस ऐलान से दुनिया के व्यापारिक बाजार और खाड़ी के इलाके में शांति और राहत की एक नई उम्मीद नजर आ रही है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, रक्षा समझौते पर दस्तखत के बाद ग्रैंड मस्जिद में एकजुट दिखे पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के नेता। दोस्तों, एक अहम रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के बाद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद में एक साथ जुम्मे की नमाज अदा की। इस खास मौके पर तीनों नेताओं की मौजूदगी से मुस्लिम मुल्कों के बीच बढ़ती एकता का बड़ा पैगाम गया है। रक्षा समझौते के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात को क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत के लिहाज से बेहद अहम भी माना जा रहा है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए। सऊदी अरब एक कागजी शेर है। पूर्व इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का विवादित बयान। पूर्व इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी अरब की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सऊदी अरब को कागजी शेर बताते हुए कहा कि यह मुल्क जितना दिखता है असल में उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए नए रक्षा समझौते के बाद भी सऊदी अरब अपनी सैन्य चुनौतियों से निपटने में नाकाम रहेगा। इस बयान के सामने आने के बाद खाड़ी के देशों में नई हलचल जो है वो शुरू हो गई है और बयानबाजी तेज होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान के कागजी समझौते सुरक्षा नहीं देंगे। दोस्तों, ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई का बड़ा बयान है। दोस्तों, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य इब्राहिम रजाई ने सऊदी अरब पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किए गए कागजी समझौतों से सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिल सकती। रजाई ने सऊदी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा कि माहौल पूरी तरह बिगड़ने से पहले अपने मामलों को खुद संभालें। उन्होंने कहा कि वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो दूसरों के आगे सुरक्षा की भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इस बयान के बाद क्षेत्रीय सियासत में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए। IRGC एरोस्पेस और मिसाइल यूनिट के 2 शहीद कमांडरों की पहली तस्वीर जारी की गई है। दोस्तों, ईरान की IRGC फोर्स ने अपने 2 बड़े कमांडरों ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे और मिसाइल यूनिट के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल महमूद बाखिरी की पहली तस्वीर जारी की है। दोनों शीर्ष अफसरों को आधिकारिक तौर पर शहीद घोषित किया गया है। जनरल हाजीजादे ईरान के एरोस्पेस और मिसाइल नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ईरान में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं सैन्य और कूटनीतिक हलकों में हलचल काफी तेज हो गई है और किस तरीके से इसका पलटवार ईरान करेगा, इसकी आने वाली तस्वीरों पर सबकी नजर बनी हुई है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।